दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, देश पहले ही इस्लामिक टेररिज्म से जूझ रहा था और अभी तो एडिशनली उसके साथ साथ क्रिश्चियन टेररिज्म भी उनके साथ साथ एडिशनली मिल गया है। तो देखिए दोस्तों, इस जानकारी के लिए विस्तार से जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने समाज में शेयर कीजिए, व्याप्त कीजिए, जिससे कि सच्चाई और तब का तब करंट अफेयर्स क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे गुमराह किया जा रहा है, सच्चाई को अंदर रख के अपन को कैसे फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको मिलेगा ज़रूर दोस्तों। इसलिए मैं सबको अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में यूएस की एक रिपोर्ट आई थी, यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर उनका एक फोरम है। तो इंडिया में माइनॉरिटीज़ के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, उनके रिलीजियस फ्रीडम को ये कर रहा है, ऐसा वैसा करके एक रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की थी। 2 हफ्ते हुआ। 2 हफ्ते होने के बाद चलो उसका जवाब तो इंडिया ने दे दिया कि वो यहाँ की परिस्थिति को समझते नहीं, वो सोचते कि उनका वो जो कहेंगे वही करेक्ट है, ऐसा बोलकर उन्होंने सही जवाब दे दिया, वो हो गया। मगर अभी एक बात निकल के आई है जो आज के डेट में है। आज का डेट 9 मई, NDTV के एक ब्लॉग में एक सनसनी खोज हुई। क्या? जो मणिपुर का इशू है, जो बार बार लोग ला रहे थे, इलेक्शन के कैंपेन में ला रहे थे, फेसबुक में हो, व्हाट्सएप में हो या किसी हैंडल में हो, पूरा मणिपुर के बारे में बात नहीं कर रहा, मणिपुर को जला दिया, मणिपुर को इसने ये किया, मणिपुर को उसने वो किया, ऐसे बहुत सारे चीज़ें आई है। एक्चुअली हुआ क्या? ये जो लोग हैं कुकीज़ो, ये तो कहने के लिए तो आदिवासी है, मगर इनकी इतनी बड़ी तादाद कनाडा और USA में सेटल्ड है। साला हमारा अभी तक तो आदमी कोई गया नहीं और US में सेटल हुआ नहीं। गया तो पढ़ाई के लिए बहुत रेयर गए और अपना काम होते ही आ गए, मगर इतनी यानी कि प्रोटेस्ट करे जैसा एक वहाँ पर फॉर्मेशन, एक फोरम फॉर्मेशन करे जैसा, एक इन्फ्लुएंस करे जैसे, इतनी बॉडी, इतनी तादाद, यहाँ से मणिपुर से वो लोग वहाँ गए कैसे, सेटल्ड हुए कैसे, ये समझ में नहीं आ रही बात। ऐसा आदिवासी कब से सुधर गए? आदिवासी तो आरक्षण, विस्थापन, उनको सही रोज़गार नहीं है, सही तरीके से कुपोषण की वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेस उनको आते हैं। यानी अभी भी जो डेवलपमेंट चाहिए था, आज़ादी के बाद 75 इयर्स के बाद भी जो उनको अचीवमेंट चाहिए था, उनको जो चाहिए था, उनको जो मूलभूत सुविधा चाहिए थी, वो नहीं मिली। इकोनॉमिकली, सोशली अभी भी बहुत बैकवर्ड है। मगर इसमें भी हाई फाई लोग हैं, जाते कभी आते, मगर ऐसा अब मेरे एरिया में तो कभी देखा नहीं, बस वेरी रेयर कैंडिडेट्स कभी गए हैं। चलो ठीक है, मेरा भी मामा का लड़का जाकर है, वो बात अलग है, ऐसा जाते आते, मगर एक काउंटेबल नंबर वहाँ जाकर, एक रिकग्नाइजेबल नंबर वहाँ जाकर सेटल्ड होना, वो भी कनाडा एंड USA, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है दोस्तों। अब आप सोच सकते हो इसके पीछे कौन है, क्या नहीं। मैं बोलूँगा तो तू RSS का एजेंडा चलाता, तो इसका एजेंडा चलाता, अब देख लो सालो तुम्हारी अब फोड़ेंगे। तो देखो ऐसी बात है। तो ये लोग वहाँ गए पिछले कई सालों से ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे,
यानी ट्विटर, अभी जो एक्स कहते हैं अपन उसको, वो माइक्रो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर देश विरोधी गतिविधियों को अच्छी तरह से ब्लॉग्स बनाकर, ये बनाकर, वो बनाकर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे थे। मणिपुर का जो है, जो नहीं है, उसको ये वो कर कर फैला कर कुछ भी कर रहे थे। ठीक है, तो ये लोग वहाँ पर क्या करें, अभी मंडे की बात है, पिछले मंडे की बात है, वहाँ पर उन्होंने एक क्या बोलते, एक उनका यानी गैदरिंग अरेंज किया, यानी कि प्रोटेस्ट करने के लिए, इंडिया को क्या क्या कहने के लिए, वो करने के लिए वहाँ पर उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। तो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले कौन है? नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन। मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका में बसा हुआ है। व्हाट अ शॉट। और ये वही ट्राइबल एसोसिएशन है, नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन। ये वही एसोसिएशन है जिनके लिंक्स खालिस्तानी टेररिस्ट के साथ, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के साथ अच्छी तरह से है। जो निज़र है, जिसको शॉट डेड किया गया, वही गुरुद्वारा से इनका नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन का जो लीडर है, जिसका नाम है लियन गैंगेट, इन्होंने इंडिया के ऊपर उसी गुरुद्वारा में खड़े रह के 2023 जुलाई में शायद बहुत सारा जहर उगला। तभी से इंडिया ने धीरे धीरे इनके पूरे जो अकाउंट्स है, हर मीडिया में इनके अकाउंट्स को धीरे धीरे ब्लॉक करना शुरू कर दिया और इनके ऊपर निगरानी रखी। तो अभी ये सनसनीखेज ये हुई कि ये नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन जो है, ये एक टेररिस्ट ग्रुप है और इनके साथ साथ ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ लिंक्ड है। और यही लोग मणिपुर को जला रहे हैं। उनके पास लेटेस्ट वेपन्स ये सब सप्लाई उनके साथ ही हो रही है और गलत प्रोपेगेंडा इंडिया लेवल पे भी एंड वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे भी ये लोग कर रहे हैं। तो अभी देश वेस्ट से इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप से जूझ रहा था, अभी नया काउंटर खुल गया है। अब ईस्ट से क्रिश्चियन टेररिस्ट के साथ अपन को हैंडल करना पड़ता, बढ़ गई मुसीबत। तो दोस्तों इस तरह से रहता है, जो कुछ भी होता है बहुत कीन ऑब्जर्वेशन से होता है। एक्चुअली मणिपुर जला नहीं, कई सालों से, कई वर्षों से जलाया जा रहा था। उसको बुझाने की कोशिश की, जब आग लगकर रहती है उसमें पानी डाल के बुझाओगे तो भुक बोलकर थोड़ी सी एक्सप्लोजन होता है। वही एक्सप्लोजन पिछले साल मैतेई और कुकीज़ो में हुआ है। अब ये कुकीज़ोस, ये मैतेईस के बीच में ये क्या है क्या नहीं है, ये एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा कैसा हुआ, वह नॉर्थ अमेरिका कनाडा तक कैसा पहुंच गया और वहाँ पर इतनी सारी तादाद कैसे पहुंची, फिर वो वहाँ से इंडिया में क्या हैंडल करते थे, वहाँ से क्या यहाँ पर क्या क्या हैंडल करते थे, कैसा कैसा करते थे, यहाँ पर क्या करते थे, इनकी डिमांड क्या है, एक्चुअली इनकी कंस्पिरेसी क्या है, इनके आदिवासी नाम के पीछे ये क्या करना चाह रहे थे, इसके पीछे कौन है, ये सभी भी एपिसोड वाइज क्लियर करेंगे दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना है कि अभी इंडिया के लिए 2 काउंटर खुल गए, वेस्ट से इस्लामिक टेररिज्म और ईस्ट से क्रिश्चियन टेररिज्म। अब अभी फैसला आपके हाथ में है, किधर आपका पड़ाव है उधर दीजिए। अभी भी अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो देखिए, अपन को अपने इंडिया को बचाए रखना, अपने भारत देश को बचाए रखना है, या अपनी मातृभूमि है, अपन को बता देते, इट्स आवर मदरलैंड। ओके, वी हैव टू सेव आवर मदरलैंड फ्रॉम द आउटर एक्सटर्नल एलिमेंट्स।
तो देखिए दोस्तों, अपन को एक अपने अंदर की जो भी छोटी मोटी बातें रहती है वो बहुत बड़ी बातें नहीं है, बैठ के वो सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर देश को खोखला करने वाले, देश को तोड़ने वाले इन लोगों से बच के रहिए। इनका धंधा धर्म से चालू होता है और धर्म पे ही ख़त्म होता है। ये देश को तोड़ने के लिए एक बड़ी प्लानिंग बना के रहते हैं। ये आज होता है कल होता है, स्पॉन्टेनियसली ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स एक बहुत बड़ी, कई सालों से इनकी प्लानिंग रहती है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पर करता हूँ। फिर से और एक बार आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि देखिए, आदिवासी के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। बहुत आदिवासी है, ईसाईकरण हो रहा है। ईसाईकरण के साथ साथ देश तोड़ने के भी बहुत सारे कोशिशें हो रही है। इन सभी चीज़ों को पर्दाफाश करना बहुत बेहद ज़रूरी है। सो लेट्स सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। सभी के पास पहुंचना चाहिए और सच्चाई क्या है वो रहना चाहिए। आप कब तक झूठ पर नाचोगे? हम ये नहीं, हम वो नहीं, हमारा ये है, हमारा रियलिटी समाज के सामने रखो। समाज डिसाइड करेगा कि करना क्या है। धन्यवाद।